बनारस के सघट गांव में एक ढाबा था, बनारसी ढाबा। ढाबे का मालिक था बनारसी सेठ। कद छोटा था लेकिन घमंड आसमान छूता था। उसकी मटन करी पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से खाने आते थे, लेकिन बनारसी का दिल खाने जितना अच्छा नहीं था। वह एक प्लेट के 200 रुपए लेता और अपने नौकरों को देता सिर्फ 100 रुपए रोज, वो भी कभी पूरा नहीं। गलती छोटी हो या बड़ी, बनारसी पैसे काटने का बहाना ढूंढ ही लेता था। ओ गोपू, ढाबा चला रहा है या नींद पूरी कर रहा है? जल्दी मटन बाहर भेज। ग्राहक भाग गए तो पैसे तेरी मजदूरी से काटूंगा। आया सेठ जी आया, बस दम लग रहा था मटन में। आज खुशबू पूरे गांव में जाएगी। चुप बे, रोज वही स्वाद स्वाद की कहानी सुनाता रहता है। काम कर अपना। और सुन, आज तेरी मजदूरी 90 रुपए मिलेगी। कल एक प्लेट कम बिकी थी, नुकसान तू भरेगा। सेठ जी, सुबह से चूल्हे पर लगाऊं, सब काम मैंने अकेले किया, फिर भी 10 रुपए काट रहे हो। हाँ, काट रहा हूँ। ढाबा मेरा है, हिसाब भी मेरा चलेगा। ज्यादा बहस की ना तो 90 रुपए भी नहीं मिलेंगे। जी सेठ जी। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसके हाथों में गजब का स्वाद था। जब उसकी मटन दम पर चढ़ती तो खुशबू पूरे चौराहे तक पहुंच जाती। गांव के लोग कहते थे, मटन बनारसी के ढाबे में नहीं, गोपू के हाथों में पकती है। लेकिन बनारसी सेठ को यह बात कभी पसंद नहीं आई। उसे डर था, कहीं लोग नौकर की तारीफ करना शुरू ना कर दें। वाह गोपू भैया, आज तो मटन नहीं, मजा परोस दिया तुमने। सच बताऊं, स्वाद तुम्हारे हाथ में है। धीरे बोलो भाई, सेठ जी को मेरी तारीफ पसंद नहीं। सेठ जी, सच कहूं, ढाबा आपके नाम से नहीं, गोपू के हाथ से चल रहा है। कम से कम उसकी मेहनत की इज्जत तो करो। तू खाना खा, ज्ञान मत बांट। कौन कितना काम करता है ये मुझे अच्छे से पता है। फालतू की तरफदारी यहाँ मत कर। ठीक है सेठ जी, जिस दिन गोपू यहाँ से चला गया ना, उस दिन पता चल जाएगा। जाएगा तो जाने दे, ऐसे 10 गोपू 50 रुपए में मिल जाएंगे। ढाबा मेरे नाम से चलता है, किसी नौकर से नहीं। 5 साल से गोपू उसी चूल्हे के सामने खड़ा था। सुबह सबसे पहले आता और रात में सबसे आखिर में जाता। लेकिन मेहनत बढ़ती गई और मजदूरी वहीं की वहीं रही। उस दिन गोपू ने मन बना लिया, अब चुप रहने से पेट नहीं भरने वाला था। उसने पहली बार अपने हक की बात करने की हिम्मत जुटाई। सेठ जी, एक बात कहनी थी। बोल, लेकिन ज्यादा दिमाग चलाया ना तो दरवाजा खुला है। सेठ जी, 5 साल से आपके साथ हूं। सुबह से रात तक चूल्हे पर लगा रहता हूं। 100 रुपए में घर नहीं चल पा रहा। अगर हो सके तो मजदूरी थोड़ी बढ़ा दीजिए। औकात में रह गोपू, तू काम करता है, एहसान नहीं। 100 रुपए कम लग रहे हैं तो दरवाजा खुला है। 2 दिन में दूसरा आदमी रख लूंगा। सेठ जी, मैंने अपनी पूरी मेहनत इस ढाबे में लगा दी। क्या मेरी मेहनत की इतनी भी कीमत नहीं? मुझे तरस दिखाना नहीं आता। आज का काम खत्म कर और कल से यहाँ मत दिखना। बहुत मिल जाते हैं काम करने वाले। तेरे बिना ढाबा बंद नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, आज मुझे निकाल रहे हो, लेकिन एक दिन यही हाथ किसी और की किस्मत चमकाएंगे, तब याद करोगे मुझे। तू मेरा मुकाबला करेगा? मैं 200 रुपए की प्लेट बेचता हूँ गोपू। तेरे जैसे लोग बस चूल्हा संभालते हैं, धंधा नहीं। गोपू चुपचाप ढाबे से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, कुछ कर दिखाने की जिद थी। शाम तक गोपू घर पहुंचा। उसके कदम भारी थे और चेहरा बुझा हुआ। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी समझ गई, आज कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? उसने मुझे निकाल दिया। 5 साल की मेहनत 1 मिनट में भूल गया। अब देखना, एक दिन वही ढाबा खाली पड़ेगा। अब क्या सोच रहे हो? अब अपना ठेला लगाऊंगा, यहीं बनारसी के ढाबे के सामने। फिर देखूंगा लोग 200 रुपए की मटन खाते हैं या 50 रुपए की मेरी बिरयानी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस बनारसी से संभल कर रहना। वो सीधा आदमी नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब खुद को दबने भी नहीं दूंगा। इस बार मेहनत से जवाब दूंगा। 3 दिन बाद गोपू ने गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला लगा लिया।
ठेला छोटा था, लेकिन उसके इरादे बड़े थे। और सबसे खास बात, वो ठेला बनारसी सेठ के ढाबे से बस कुछ कदम दूर था। ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, गोपू की एग बिरयानी, 50 रुपए प्लेट। सुबह सुबह ही बिरयानी की खुशबू हवा में फैलने लगी। अरे वाह गोपू भैया, 50 रुपए में बिरयानी। उधर बनारसी 200 रुपए लेता है, यहाँ तो मजा ही आ गया। पहले खाकर देखो भाई, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे वापस। अरे वाह गोपू भैया, ये तो कमाल कर दिया आपने। इतना स्वाद उधर 200 रुपए में भी नहीं मिलता। गोपू भैया, एक प्लेट इधर भी। पूरा गांव आपकी बिरयानी की बात कर रहा है। लगता है बनारसी की मुश्किल शुरू होने वाली है। लोगों को स्वाद मिल गया ना, तो फिर कोई वापस नहीं जाएगा। दोपहर होते होते बनारसी सेठ का ढाबा खाली पड़ गया। जहां रोज शोर रहता था, आज वहां सन्नाटा था। बनारसी दूर खड़ा सब देख रहा था। गांव वाले लाइन लगाकर गोपू की बिरयानी खा रहे थे। हर प्लेट के साथ बनारसी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी मुट्ठियां अपने आप भीज गईं। कल तक मेरे लिए काम करता था और आज लोग उसके ठेले पर लाइन लगा रहे हैं। नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं चले। ओ गोपू, मेरे सामने धंधा करेगा तू? लोगों को सस्ता खिलाकर खुद को बड़ा समझ रहा है। सेठ जी, स्वाद किसी की जागीर नहीं होता। लोग मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें इज्जत और अच्छा खाना दोनों दे रहा हूं। अपनी औकात मत भूल गोपू। ये ठेला यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, समझा या समझाऊं? बस बनारसी, बहुत साल लोगों ने तेरी बदतमीजी सह ली। गोपू मेहनत से कमाना चाहता है, उसे डराना बंद कर। सुन लो बनारसी सेठ, महंगा खाना बेचने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। गोपू भैया को हाथ लगाया ना, तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा मिलेगा। उस रात बनारसी सेठ को नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने वही भीड़ घूम रही थी जो कभी उसके ढाबे पर हुआ करती थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक चाल आई। अगली सुबह वह सीधे गांव के सबसे चालाक साहूकार मंगल सेठ के घर पहुंच गया। अरे मंगल भाई, लगता है अब बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया आपका। गांव में दिखते ही नहीं। आओ बनारसी भाई, सीधे काम की बात करो। किसे पैसे चाहिए इस बार? एक काम है मंगल भाई, गोपू नाम का लड़का है, उसे 1 लाख रुपए उधार दे दो। ऐसा भरोसा दिलाओ कि वो मना ही ना कर पाए। और उसके बाद? फिर खेल शुरू होगा। जब पैसे लौटाने का समय आएगा, उसका ठेला बर्तन सब तुम्हारे नाम हो जाएगा। समझ गया, लेकिन इस काम में मेरा फायदा क्या होगा? तेरा 1 रुपया भी नहीं डूबेगा, ऊपर से अच्छा फायदा अलग मिलेगा। बस गोपू का ठेला बंद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाद में पलटना मत। मुझे बस एक चीज चाहिए, गोपू फिर कभी चूल्हे के सामने खड़ा ना दिखे। अगली सुबह मंगल सेठ बड़े ठाठ से गोपू के ठेले पर पहुंचा। रेशमी कुर्ता, मोटी सोने की चेन और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। गोपू समझा शायद किस्मत आखिर उसके दरवाजे पर आ गई है। क्यों गोपू बेटा, सुना है तेरी बिरयानी पूरे गांव में छा गई है। अरे मंगल सेठ, आप मेरे ठेले पर? कहिए, सब ठीक तो है? सुना है बड़ा ढाबा खोलने का सपना है तेरा। ले, 1 लाख रुपए रख, आराम से काम बढ़ा, पैसे बाद में लौटा देना। इतने पैसे, वो भी बिना दबाव के? सच में सेठ जी? ले रख ले, मेहनत करने वालों की मदद करनी चाहिए। अब ऐसा ढाबा खोल कि पूरा गांव देखता रह जाए। सेठ जी, आपने तो मेरी उम्मीद ही लौटा दी। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद गोपू पूरे जोश से नए ढाबे की तैयारी में लग गया। उसे लग रहा था अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था, जिस मदद को वह सहारा समझ रहा है वही उसके लिए जाल बन चुकी थी। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। गोपू का काम तेजी से बढ़ने लगा। उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसे भी जोड़ लिए थे। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। लेकिन एक सुबह मंगल सेठ अचानक उसके ठेले पर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ गुस्सा था। गोपू, मेरा पैसा निकाल।
अभी के अभी। मुझे बहाने नहीं सुनने, अभी पैसे चाहिए, वरना ये ठेला, ये चूल्हा सब मैं उठवा ले जाऊंगा। मेरे पास अभी सिर्फ 30,000 रुपए हैं सेठ जी। बाकी पैसे कहाँ से लाऊं? फिर ये ठेला मेरा हुआ। पैसे नहीं दे सकता तो धंधा भी नहीं करेगा। चल सामान खाली कर। कुछ ही देर में मंगल सेठ के आदमी ठेले का सारा सामान उठा ले गए। चूल्हा, बर्तन, मसाले, यहाँ तक कि बची हुई बिरयानी भी। गोपू सड़क किनारे चुपचाप सब देखता रह गया। जिस ठेले को उसने सपनों से बनाया था वो उसकी आंखों के सामने टूट गया। गोपू आसमान की तरफ देखते हुए, आज सब छिन गया, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। मैं फिर खड़ा हूंगा। उधर जैसे ही बनारसी सेठ को गोपू के ठेले के बंद होने की खबर मिली, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह ढाबे पर बैठा मिठाई खा रहा था, मानो कोई बड़ी जीत मिल गई हो। देख लिया ना, धंधा चलाना सबके बस की बात नहीं। अब फिर से पूरे गांव में बनारसी ढाबे का ही नाम चलेगा। सेठ जी, मेहनत करने वाले का हक छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता। गोपू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। अरे छोड़ो भी, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। धंधा नाम से चलता है, नौकरों से नहीं। ढाबे में बैठे लोग चुपचाप उठकर बाहर निकल गए। किसी को बनारसी सेठ की जीत पर खुशी नहीं थी। सबके मन में बस गोपू के लिए दुख था। 3 दिन तक गोपू घर से बाहर नहीं निकला। न चूल्हा जला, न उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहता, मानो अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। तभी गांव के बुजुर्ग बाबा भोलानाथ उसके घर पहुंचे। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान एक बार गिर सकता है, लेकिन खत्म कभी नहीं होता। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा बाबा, सब खत्म हो गया। जिस आदमी के हाथ में हुनर होना बेटा, वो कभी खाली नहीं रहता। फिर मैं क्या करूं बाबा? कल फिर से चूल्हा जलाना। जिस दिन तू हार मान लेगा, उसी दिन बनारसी जीत जाएगा। हम फिर से शुरू करेंगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब की बार मैं रुकूंगा नहीं बाबा, मेहनत से जवाब दूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपू फिर से चौराहे पर पहुंच गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसकी पत्नी और पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। किसी ने चूल्हा लाकर दिया, किसी ने बर्तन, तो किसी ने चावल और अंडे। कुछ ही देर में फिर से वही खुशबू हवा में फैलने लगी। आइए भाइयों, गर्मा गर्म गोपू की एग बिरयानी, मेहनत का स्वाद सिर्फ 50 रुपए में। गोपू भैया, 2 प्लेट इधर। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हो। अरे जल्दी आओ सब लोग, आज फिर गोपू भैया के ठेले पर असली स्वाद लौट आया है। गोपू भैया, अब पूरा गांव आपके साथ खड़ा है। और अपने ढाबे के बाहर खड़ा बनारसी सेठ यह सब चुपचाप देख रहा था। जितनी भीड़ गोपू के ठेले पर बढ़ रही थी, उतना ही उसका चेहरा उतरता जा रहा था। ये लड़का टूटता क्यों नहीं? जितना दबाओ उतना ही वापस खड़ा हो जाता है। 3 दिन बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। बाबा भोलानाथ ने पंचायत बुलवाई थी। चौपाल पर गांव के सभी लोग जमा थे। एक तरफ गोपू खड़ा था और दूसरी तरफ झुका सिर लिए बनारसी सेठ। बनारसी, मेहनत करने वाले को दबाने की बहुत कोशिश की तूने। अब पूरे गांव के सामने सच बता, क्या गोपू के साथ गलत नहीं हुआ? मैं गलत था बाबा। गोपू की मेहनत देखकर मुझे जलन होने लगी थी। मैं उसे आगे बढ़ते नहीं देख पा रहा था। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा सेठ जी। आज भी मेरे दिल में नफरत नहीं है। गांव का फैसला सुन ले बनारसी, अब इस गांव में तेरे लिए जगह नहीं बची। मुझे माफ कर दे गोपू, मैं अपनी जलन में अंधा हो गया था। गलती इंसान से ही होती है सेठ जी, बस आगे से किसी मेहनत करने वाले का दिल मत तोड़ना। अगली सुबह बनारसी सेठ चुपचाप गांव छोड़कर चला गया और उधर गोपू का छोटा सा ठेला अब एक पक्के ढाबे में बदल चुका था। ढाबे के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, गोपू की एग बिरयानी। जहां कभी उसे नौकर समझा जाता था, आज उसी जगह लोग सम्मान से उसका नाम ले रहे थे। ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबके भरोसे और प्यार से बना है। धन्यवाद। याद रखना बेटा, मेहनत देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है।